जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन। आपको पता होगा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो टाइम बहुत कम है, इसलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया था। अब देखो, नाट्य शास्त्र में आपके वाद्य यंत्रों की जानकारी मिलती है और साथ में शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी भी इसमें मिलती है। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया था? भरत मुनि ने संकलित किया था। अमीर खुसरो से क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया। तो अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? सितार का आविष्कार किया था। ये किसके दरबार में थे? तो जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में भी थे, साथ में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी कौन थे? अमीर खुसरो थे। तो नाट्य शास्त्र को किसने संकलित किया? भरत मुनि ने संकलित किया था। ठीक है, लिख लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। तो ये बात जो है बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखी हुई है। देखो, दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन जीके के आएंगे, उनमें से लगभग ये मान के चलो कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको किसके मिलेंगे? साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, 2G सागा अनफोल्ड्स किताब खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। तो 2G सागा अनफोल्ड्स किताब बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किसके द्वारा लिखी गई? अंदी मुथु राजा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लिख लीजिए। खालिस्तान नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है, वो हमको बताना है। तो देखो, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा की। चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, चंबल यमुना की है और बनास किसकी है? चंबल की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है हमारे पास, इंद्रावती। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर से। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिए, एग्जाम में पूछी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर आयोजित राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। आपसे पूछा जाता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की? जैसे आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है, उसी तरीके से हैदराबाद की स्थापना किसने की? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद की स्थापना की है। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा सालार जंग संग्रहालय, कौन सा? सालार जंग संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? मानसून की वापसी वाले मौसम को। ठीक है, लिख लीजिए। यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है? यदि मांग की कीमत लोच 1 से कम है तो मांग को क्या बोला जाएगा? बेलोचदार कहा जाएगा। ठीक है, बेलोचदार, जिसमें लोच ना हो। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा संबंधित उपबंध नहीं है? तो भूमि और भवन पर कर, ये आपका समवर्ती सूची का भाग नहीं है, ये आपकी राज्य सूची का भाग है। ठीक है, पूछ ले कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा संघ सूची और राज्य सूची को दोनों को कहाँ से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। ये बात भी आप लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। कैलाश सत्यार्थी को खालिस्तान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया।
अब आपसे पूछ लेगी, बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला है। लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। रीसू की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? तो सीधी सी बात है, की अगर दबाकर डेटा इनपुट करना है तो कीबोर्ड का उपयोग करना होगा। ठीक है, किसका? कीबोर्ड का। भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के एक नाम पर एक समुद्र का नाम है? ठीक है, किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के नाम पर। क्वेश्चन है कि अंडमान व निकोबार को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सैंडल पीक। सैंडल पीक उसका नाम है। लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। फीफा अंडर 17 विश्व महिला कप 2022 की शुरुआती मैच मोरक्को और खालिस्तान के बीच खेला गया था। तो ये किसके बीच में खेला गया था? मोरक्को और ब्राज़ील के बीच में खेला गया था। आपको ये बताना है कि फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन थे? ये आपको कहाँ पर बताना है? कमेंट में बताना है। ठीक है, आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने छोड़ा है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। ठीक है, औद्योगिक नीति का प्रस्ताव बिल्कुल सही है। 1956 की बात हो रही है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बिल्कुल ये बात आपकी सही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपसे पूछा जाए, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या है? नेहरू महालनोबिस। नेहरू महालनोबिस जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल है। लिख लीजिए। कोयले के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है, जिसका वात्या भट्टी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। ठीक है, तो धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है। उच्च श्रेणी का लिग्नाइट नहीं होता है, एंथ्रेसाइट होता है। ठीक है, उच्च श्रेणी का कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट होता है। लिख लीजिए। मई 2022 में रेलटेल ने खालिस्तान पर आधारित पीएम वाणी लॉन्च किया। तो रेलटेल ने खालिस्तान पर आधारित पीएम वाणी लॉन्च किया। 100 रेलवे स्टेशनों पर इसके वाईफाई की सुविधा। ठीक है, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस भाग में शुरू होता है? तो स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है किस भाग में शुरू होता है? मुख गुहिका में शुरू होता है। लिख लीजिए। एट द पैलेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नोन एज। तो इसको बोला जाता है एक्यूफायर के नाम से इसको जाना जाता है। बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? तो बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद को किसने बनवाया था? परवेज शाह ने बनवाया था। पटना आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो पत्थर की मस्जिद को किसने बनवाया था? परवेज शाह ने। पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया? तो पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया? बाबा दयाल दास ने। पंजाब का जो बैसाखी फेस्टिवल है एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा गिद्धा भंगड़ा जो फेस्टिवल लोक नृत्य हैं, गिद्धा व भंगड़ा, ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, पंजाब के हैं। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों के निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? तो भूमि का उच्च राजस्व। खेड़ा की बात करें तो खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। ये वही आंदोलन था जिसमें वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, लिख लीजिए। निम्नलिखित में से शब्द खेल का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बैटिंग शब्द का संबंध क्रिकेट से है क्या? बिल्कुल गलत है। बैटिंग शब्द का संबंध किससे है? कबड्डी से है। किससे है? कबड्डी से। गोल शब्द का संबंध नेट बॉल से है क्या? बिल्कुल गलत है। गोल शब्द का संबंध किससे है? हॉकी से है। ठीक है, तो बैटिंग शब्द का कबड्डी से, गोल का हॉकी से। तो न तो एक न ही दो, दोनों ही यहाँ पर बातें क्या हैं? गलत हैं।
कौन सा शहर 2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो देखो 2020 में किसने की? टोक्यो ने की। 2024 में कौन करेगा? हर 4 साल के बाद में आयोजन होता है, तो 2024 में कौन करेगा? पेरिस करेगा। 2028 में कौन करेगा? 2028 में तो लॉस एंजिल्स करेगा, लॉस एंजिल्स करेगा। और 2032 में कौन करेगा? ब्रिस्बेन करेगा। ठीक है, तो देखो 2020 में टोक्यो में हुआ, 2024 में पेरिस में होगा, 28 में लॉस एंजिल्स में होगा और 32 में कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन में होगा। लिख लीजिए। सुरेश एन पटेल को अगस्त 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो सुरेश एन पटेल को अगस्त 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में। MS एक्सेल 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस में Y का। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर भी आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की संरचना के से संबंध निर्देश देता है? तो राज्य की संरचना से संबंध निर्देश कौन देता है? अनुच्छेद 80। 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 51 क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। 12 में क्या है? तो 12 में है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा। और 395 में क्या है? तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को निरस्त करता है, अनुच्छेद 395। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट के अगर जोड़ लिया जाए तो लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।